गता सप्ताधुनामाशा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमञ्जसा। तभी क्या हुआ, अचानक अर्जुन आए, नगर के बाहर अर्जुन आए। ऐसा एक दूत ने युधिष्ठिर को समाचार दिया कि भैया आपके छोटे अनुज आ गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, बीमार हैं, अस्वस्थ लग रहे हैं, उनका मुखमंडल कपोल सब सूख गया है। किस बात की चिंता मेरे अनुज को? दौड़कर युधिष्ठिर अपने राजमहल से बाहर गए, गेट की ओर अपने अनुज अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन की यह दुर्दशा जब देखी, द्वारका से लौट रहे हैं, अर्जुन इतना उदास, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन क्या हुआ मेरे भाई? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले। अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो रहा है, बस अस्त्रों की धारा ही दिख रही है, गंगा जमुना की धारा बह रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, शीघ्र बताओ अर्जुन, मेरे मन की मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है, आजकल मुझे ठीक से जो है भगवान की सेवा करते समय मन नहीं लगता, तुम जल्दी बताओ क्या बात है। मैं जब मंदिर में भगवान की मूर्ति का दर्शन करता हूं तो मुझे मूर्तियां भी उदास दिखती हैं, भगवान का स्वरूप मुझे बड़ा उदास दिख रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई घटना घटी है, तुम शीघ्र क्यों नहीं बताते। आजकल मैं जब मार्ग में जाता हूं तो मुझे बड़े बड़े अपशकुन दिखते हैं। गाय माता मेरी बाईं चले जाती है, कुत्ते हमारे दाएं चले जाते हैं, ये अपशकुन है। शुभ शकुन हो, गैया हमारे दाईं ओर से जा रही हो, ब्राह्मण का सुबह सुबह दर्शन हो जाए, तिलक लगाए हुए स्वरूप का ब्राह्मण का, और ऐसे ब्राह्मण का यदि मार्ग में दर्शन हो जाए तो उन्हें बायां नहीं करना चाहिए। गाय माता का दर्शन हो जाए, किसी देव दर्शन हो जाए, मंदिर का दर्शन हो जाए, तो यदि बायां हो रहा हो तो एक परिक्रमा करके प्रणाम करके चले जाएं। बोलो राधे राधे। शीघ्र बोलो अर्जुन, मेरी धड़कन बढ़ रही है, क्या हुआ? जब अर्जुन कुछ नहीं बोले और इतना ही कहा कि भैया हम अनाथ हो गए हैं। जिन भगवान का वरद हस्त हमारे जीवन में रहा है, वो आज हमारे प्रभु गोविंद हम सबको छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने निज लोक चले गए। भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली है, हम अनाथ हो गए महाराज। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणाम ये नमे परितम तेरो। सुन करके युधिष्ठिर को बड़ा झटका लगा। साथ में पीछे कुंती मैया ने भी यह बात सुन ली, तो कुंती मैया को तो अब बड़ा भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। अपने नेत्र बंद करके प्रभु के गोविंद के पाद पद्मों का चरण स्तवन करने लगी और एक जगह नेत्र बंद करके आसन जमा करके अपने भगवान पर बुद्धि केंद्रित करके अपनी मृत्यु का आवाहन कर लिया। और देखते देखते शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई, प्रज्वलित हो गई। इस सुंदर शरीर का ही हवन कर लिया, अपनी ही आहुति भगवान को दे दी। बोलो कुंती मैया की जय। ऐसी महासती कुंती मैया हुई है। यह भक्त होते हैं। आज के पहले तो सती प्रथा भी चलती थी, पति के जाने के बाद पत्नी भी जो है दाह पर बैठ जाती थी, लेकिन भगवान की कृपा से अब ऐसा नहीं है। तो कम से कम पतिदेव से झूठ बोलना तो बंद करो। इतना तो कर सकते हैं, थोड़ा तो कर सकते हैं, इतना महासती हम तो नहीं बन सकते। दाह त्याग की तो बात छोड़ो, अब तो शादी के बाद दूसरी शादी हो रही है। बोलो राधे राधे। दूसरी नहीं तीसरी भी हो रही है। जिनके 3 बच्चे हैं वो भी किसी संग भाग जा रही है। बोलो राधे राधे। ये सब पाखंड है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपने धर्म में अडिग रहो और अपने भगवान का भजन करो। वही जगदीश्वर है, वही जगत का पति है, वो संसार का पति है। ऐसे पति को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे पति को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए। भगवान को ही अपना पति मान लो, उसका ही वर्ण कर लो, दूसरी शादी मत करो। यही हम आपसे कहेंगे, छोटे होने के नाते बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
लेकिन तनिक विचार करने की आवश्यकता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। जिस घर में आपका ब्याह हो गया, अब आपके सास ससुर भी वहां आपके धर्म में हैं, और यदि एक पति चला गया तो उन सास ससुर का क्या होगा? क्या उनकी सेवा शुश्रू आप छोड़ दो? वहां आपको दोष नहीं, लेकिन अपने धर्म का, अपने सनातन का ये सब हमें ध्यान रखना है और गोविंद को ही अपना पति का वर्ण करें। अब ये दूसरी शादियां, तीसरी शादियों का जो चक्कर चल रहा है, ये सब जो है बंद करो। आपस में एक दूसरे को देख करके सब बच्चे भी गलत सीख रहे हैं। बच्चों के माइंड में पहले ही सब सेट हो गया कि उसने ऐसा किया तो हम भी क्यों ना करें। ब्राह्मण ने क्षत्रिय से विवाह कर लिया, हम भी क्यों ना करें, हम पहले ही क्यों ना ढूंढ लें। बोलो राधे राधे। अब एक ने कर दिया तो अब जिसको क्षत्रिय से दोस्ती हो गई तो वो सोचेगा तो हमें भी पूरी छूट है, वो अपने कदम पूरे बढ़ाएगा, दौड़ करके बढ़ाएगा, क्योंकि आपने ही सब सिखाया है। इसलिए इन सब चीजों पर विचार करना है। यही संस्कार हमने अपने बच्चों को देने हैं। जो हम करते हैं ये सब हमारे जो आसपास हो रहा है, ये सब कूड़ा कचरा बंद हो। हम आपसे छोटे हैं, बहुत बड़ी बात की है, लेकिन इस पर विचार करना है। और 7 दिन में हमने जो बात कही, इस पर यदि विचार हो, हमारी बात यह नहीं है, ये धर्म कह रहा है, हम नहीं कह रहे। आप लोगों ने हमें यहाँ इस गद्दी पर बैठा दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। क्वाहम मंदमते मूढ़म, हम तो मूढ़ हैं, मंदमती हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसा कुछ कहने का जो हम आप जैसे ज्ञानियों को उपदेश दें। आपने हमसे ज्यादा, जितना हमने पढ़ा नहीं उतनी आपने कथा श्रवण की, जितनी हमारी उम्र नहीं उतने से ज्यादा आपने भागवत कथा सुन ली, लेकिन विचार कभी नहीं किया, मनन नहीं किया, इसलिए हम धोखा खा रहे हैं। हम चाहते हैं आपके साथ धोखा ना हो। देखो, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, माताएं बड़ी निर्मल होती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं, उनका उद्गार जो होता है वो बड़ा कोमल होता है। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब कन्या जन्म लेती है तो अपने पिता के अधीन रहती है। बोलो राधे राधे। रहती कि नहीं रहती? पिता माता जब उस पर खूब अच्छी देखभाल करेंगे तभी तो वह अच्छे संस्कार लेगी। इसलिए पिता के अधीन वह कन्या रहे, अपने पिता की आज्ञा से ही सारे कार्य करें। जिसमें माता पिता कहें कि ये काम ठीक नहीं तो मत करें, पिता के अधीन वह कन्या रहे। और जब उसका समय आएगा विवाह करने, अपनी माता पिता कुल धर्म परंपरा के अनुसार वह विवाह करे, अपने वर्ण में। वर्ण व्यवस्था सब हमने चौपट कर ली है। हम कहते हैं हम सनातनी, हम कहते हैं हमें हिंदू है। काय के हिंदू है? खा के हिंदू है? कोई हिंदू नहीं है, सब हम नाटक कर रहे हैं। और वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने ही स्वयं स्थापित की है, उसी व्यवस्था को हम चौपट करते हैं। हमें अपने घर में भगवान को स्थापित करना चाहिए और नौकर होकर के उसकी सेवा करनी चाहिए। हम लेकिन अपने घर में भगवान को तो बैठाते हैं, लेकिन हम भगवान को पूछते नहीं, अपने माता पिता को पूछते नहीं। हम स्वयं मालिक बन जाते हैं घर के, कि हम सब किराया दे रहे हैं, हम ही तो सब व्यवस्था कर रहे हैं, हम ही तो इतना कमा रहे हैं, तब जाकर के सब चल रहा है। हम अपने आप को मालिक मान लेते हैं। यह बहुत बड़ी भूल हम जीवन में करते हैं। हम अपने आप को जिस दिन नौकर मान लें, और यदि आपको यदि कम मिला हो तो आप यही सोचो कि हम उस लायक नहीं हैं, इसलिए हमें कम मिला। जिस दिन हम लायक बन जाएंगे उस दिन प्रभु उसको भी देगा, लेकिन भगवान उसको ही देता है जो जितने लायक होता है। बोलो राधे राधे। कन्या का विवाह अपने वर्ण धर्म परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए, और उसके बाद विवाह के उपरांत वो कन्या अपने पति के अधीन हो जाती है। बोलो राधे राधे। अब जब अपने पति की बात नहीं मानोगे, उसके अधीन नहीं रहोगे, अपनी स्वतंत्रता दिखाने की चेष्टा करोगे, तो फिर क्या होगा? तू मैं होगी। फिर तुम क्या कहते हो कि मैं मायके चले जाऊंगी, फिर वो कहकर चले जाओ, फिर वहीं रहना। बोलो राधे राधे। यही तो सब कहानियां रोज आती हैं समाचार में, दिख रही है सब कहानियां। फिर मायके से माता जी भी कहती है तू भी मत जाना यहाँ से, जब तक जवाई राजा यहाँ आकर के माफी न मांगे तब तक तू बिल्कुल कदम मत बढ़ाना। और मैया ने जो है पाठ पढ़ा दिया
तो ऐसी मैया को भी हम हाथ जोड़ते हैं कि मैया जब कन्या को विदा कर दो उसके बाद अपने मुंह को भी बंद कर दो। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। अब तुम्हारी कन्या तुम्हारी नहीं रह गई, तुमने उस कन्या का दान कर दिया। अब उसके माता पिता तुम नहीं हो, उसके माता पिता उसके सास ससुर बन गए। गलत कह रहे हैं? कौन कौन सहमत है हमारी बात से? सब सहमत हैं। आज के बाद कोई ऐसा समाचार प्राप्त नहीं होगा शुक्लापुर से। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरी बात, जब माता पिता सास ससुर बन गए तो अब वो माता पिता हैं, इस बात का ध्यान रखना। और मम्मी डैडी नहीं है। मम्मी मतलब मृत शरीर, डैडी मतलब जो डेड हो गया। बोलो राधे राधे। और पापा भी उतना उत्तम नहीं है। पापा तो वह है जो पाप करता हो। पापा और पापी में क्या ज्यादा अंतर नहीं है, एक मात्रा का ही तो अंतर है। पिताश्री बोलो, माताजी बोलो, माँ बोलो, माँ में कितना वात्सल्य है। बोलो राधे राधे। जब पति चले जाएं छोड़कर संसार को, तब वही स्त्री अपने पुत्र के अधीन हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे। तो ये सब बातें हम सबको विचार करना चाहिए। देखो अब भगवान विदुर मैत्रेय का यहाँ प्रसंग आता है, राजा परीक्षित का चरित्र आता है। पांडव, पांचों पांडव अपने बद्रिकाश्रम की ओर चले गए, स्वर्गारोहणी की ओर। एक एक करे सब शरीर छोड़ते गए। मात्र स्वर्ग तक कौन पहुंचे? सशरीर युधिष्ठिर जी पहुंचे। अब छोटी सी अवस्था में परीक्षित पर सारा राज्य छोड़ करके चले गए। भगवान भी चले गए इस कली धराधाम को छोड़कर, पांडव भी चले गए। अब पांडव पुत्र छोटे से नन्ही सी अवस्था में ही परीक्षित पर बहुत बड़ा राज्य, एक उत्तराखंड छोटा राज्य है, उससे बड़ा उत्तर प्रदेश है। भारत देश का भी यदि एक राजा हो तो वो चला रहे हैं व्यवस्था। लेकिन उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज था। सोचो, छोटी सी नन्ही अवस्था, कैसे इतना राज्य का भार वो चला रहे हैं। हम एक छोटा सा परिवार नहीं चला पाते। कितना चिंतन करना होगा, कितना सहज रहना होगा। हमें भक्ति की आवश्यकता है, तभी हम अपने परिवार का दायित्व पूरा कर सकते हैं। और यदि भक्ति की जगह अपनी शक्ति दिखाओगे तो फिर सारा जो बसाया बसाया परिवार है ये सब बिखरता भी चला जाएगा। जब खूब चुटकुले हमें पसंद आएंगे, कथा पसंद नहीं आएगी। जब हमें ज्यादा ये सब पश्चिमी पाश्चात्य अपनाने लगोगे, अपनी संस्कृति को भूल जाओगे, तो ये सब ही आएगा। तो इसलिए खूब भक्ति करने का समय है। यदा परीक्षित कुरुजांगले श्रीणा कलिम प्रविष्ट चक्रवर्ती थे। निकल पड़े आज छोटे से परीक्षित कि कहां तक मेरा राज्य है। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, अपने महल में ही मैं खेलता था, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा राज्य है। तो चलो आज अपने राज्य को देखूं मैं, कहां तक मेरे राज्य का विस्तार है। आज राजा परीक्षित निकल पड़े। स्वसेन या दिग्विजयाय निर्गतः। मार्ग में अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं। मार्ग में जितने लोग मिलते हैं, देखो देखो देखो, धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र जा रहा है, देखो गांडीवधारी अर्जुन का पौत्र जा रहा है, ये देखो हमारे पिता माता हमारे दादा दादी कोई अच्छा कर्म कर जाएं तो हमें प्रसन्नता होती है जब हम उनकी प्रसन्नता। इसलिए जीवन में कुछ ऐसी करनी कर चलो ताकि हमारे मरने के पश्चात हमें लोग कहें कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति, हमारे को बहुत क्षति हुई है उनके जाने से, ऐसा लोग कहें, लोग रोएं तुम्हारी याद में। बोलो राधे राधे। अब रोना भी दो प्रकार का है, रोना भी दो प्रकार का है। एक रोना तो यह हुआ कि कोई व्यक्ति मर गया, अच्छा सज्जन व्यक्ति मर गया, तो उसके रोने का दुख हुआ कि बहुत सज्जन थे बेचारे, चले गए, बड़ा दुख हुआ, बहुत क्षति हुई। लेकिन एक रोना ऐसा भी हुआ कि तुम जो है मरने से पहले अपनी बगल पड़ोसी राशन की दुकान में 1.5-2 लाख रुपए का कर्जा करके निकल पड़े। अब कौन रोएगा? राशन वाला। बोलो राधे राधे। तो ऐसा नहीं रुलाना।
ऐसा नहीं रुलाना है। रुलाना है तो उसको रुलाना है जो सारा जगत आपसे मिला, जिनके साथ आपका व्यवहार हुआ, हर एक प्रत्येक प्राणी को जो आपको स्मरण करें। सत्यम शौचम दया शांति सत्याग्रह शांतोष आर्जनम। मार्ग में बड़ा विचित्र एक दृश्य देखा। एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा करके चलता हुआ एक बछड़ा देखा परीक्षित जी ने। गाय की आंखों में अश्रु देखे। एक शूद्र गाय बछड़ों पर लातों का प्रहार कर रहा था। आज गायों पर जो अत्याचार हम भी देख रहे हैं, गाय पन्नियां खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, लेकिन गौ सेवा का हमारे मन में बिल्कुल विचार नहीं आता। अब जितनी गायों की परंपरा थी, जो गांव में आज भी गाय बंधी है, तो वहां विवाह ही नहीं करना चाहते। हम अपनी पुत्री को, हमें ऐसा पति चाहिए जिसके यहाँ गोबर की गंध भी ना आए। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है, आपकी है। आप जैसा चाहे आपको मिलेगा। भगवान से आप जो कुछ चाहोगे सब मिलेगा। भगवान तो सब देंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये आपके उस मांग पर ही निर्भर है। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अकारण करुणा करने वाले हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, इस जीव पर मैं क्या बहाना देखूं कि इस पर कृपा कर दूं। भगवान बहाना ढूंढते हैं। तो परीक्षित ने जैसे उस गाय बछड़े को देखा, रोते शूद्र उस पर लातों का प्रहार कर रहा था, गायों पर अत्याचार करने वाला यह प्राणी मेरे राज्य में है। क्रोध आ गया परीक्षित को, अपनी तलवार निकाली। मारोदी मम भद्रम ते खलाना मई शास्त्री। आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। तेरे जैसा अत्याचारी, जिन गोविंद ने गायों की सेवा की, नंगे पांव चल करके वनों में विचरण करते थे, जिन गायों की सेवा करते, गाय बैठती तो मेरे गोविंद बैठते। ये नहीं कि डंडे मारते चल घर चल, हमारी तरह। हम लोग गाय जंगल से लाते थे, यदि गाय बैठ जाए, घर नहीं जा रही है तो खूब पिटाई होगी फिर गाय की। होती कि नहीं होती? गाय तो सबने चराई होगी, तो पिटाई भी सबने की होगी। अभी नहीं बोलोगे सबके सामने, बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान गोपाल हैं, गायों की सेवा करते हैं। गौचारण भगवान ने किया, लेकिन हमारी तरह गौचारण नहीं किया, डंडे नहीं बरसाए। जैसे गाय चल रही है तो भगवान भी चल रहे हैं। गाय दिलीप का वहां प्रसंग है कामधेनु के साथ, यहां हम भगवान पर जोड़ रहे हैं। जैसे नंदिनी की सेवा राजा दिलीप ने रघुवंश में की है, यदि कोई रघुवंश पढ़े हो तो वे समझ रहे हैं। 25 दिन तक सेवा की है। जैसी गैया चलती तो दिलीप, राजा दिलीप चलते हैं। जैसे गाय बैठ जाती तो वो भी बैठ जाते हैं। ये नहीं कि इसको मारते, जैसा उसे मन करे वैसा ही उसकी सेवा करते हैं, गाय के अनुसरण करते। ऐसे ही गोविंद है। गोविंद सोचते हैं कि गैया हमारी चप्पल नहीं पहनती है। गैया की चप्पल देखी आपने कभी? नहीं पहनती। तो भगवान ने कहा हम भी क्यों चप्पल पहने? बोलो राधे राधे। तो भगवान भी नंगे पांव, जितने देर गाय क्या चराए भगवान, जितनी उम्र तक, भगवान ने तब तक ब्रिज में चप्पल नहीं पहनी। ये होती है प्रतिज्ञा, ये है गौ सेवा। और हम गाय को और पिटाई कर रहे हैं। गाय का सम्मान करो। गाय कामधेनु है। गौरस हमें प्राप्त जो हो रहा था, ये सब अमृत था, अमृत है, अभी था नहीं कह सकते। आपके लिए और हमारे लिए था, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने गायों को अपने गेट बंद कर दिए, कुत्तों को अपने घर के भीतर दरवाजे खोल रखे। बोलो राधे राधे। यह कलयुग नहीं है तो क्या है? जिस गाय की पूजा हमने अपने घर के भीतर करनी थी, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में ब्राह्मण देवता आपके घर तर्पण करने आते हैं तो 5 बलि देते हैं। गौ बलि, श्वान बलि, कुकुर बलि जिसे कहते हैं, देवादि बलि, पिपीलिका बलि आदि देते कि नहीं देते? काक बलि कौए के लिए। सबसे पहली रोटी गाय की,
दूसरे कुत्ते की, लेकिन गाय की घर के भीतर दी जाती है सभ्य होकर के। और कुत्ते को जो है गेट के बाहर, आपने पंडित जी ने कहा होगा कि गेट के बाहर रखो, कहा कि नहीं कहा? लेकिन कुत्ता तो हमारे डबल बेड में बैठा है। पंडित जी हम कहां जाएं गेट के बाहर? कुत्ता हमारे बेड पर सो रहा है। और तो और चाय बागान घूमती मैयाओं के भी हमने खूब दर्शन किए हैं। जब हम भी मॉर्निंग वॉक जाते थे कुछ समय पूर्व, हमने वहां भी कई माताओं का विचित्र विचित्र दृश्य देखा है। इतना पैसा हो गया कि नौकरानी चल रही है साथ में, मॉर्निंग वॉक हो रहा है। अपने छोटे बच्चे अपने से संभल नहीं रहे, क्योंकि अपना ही शरीर इतना विशाल हो गया है, खा खा करके बैठ बैठ करके। कोई काम तो करना नहीं, नौकरानी है काम करने के लिए, पैसा हमारे पास कोई कमी है नहीं। तो नौकरानी तुम बच्चे को संभालो, थोड़ा भी यदि वो खांसा हिचकी ली तो फिर तेरी खैर नहीं, तनख्वाह काट लूंगी। ये सब डरा धमका करके उसको बच्चे की सेवा हम करवा तो लेते हैं। और वही नौकरानी अपने भय से बेचारी बड़ी सेवा करती है, बच्चे का ध्यान रखती है। चाय बागान में ऐसी एक मैया जा रही थी, हम भी इधर से जा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे। नौकरानी संग में थी, बच्चे को उसमें ले जा रही थी गाड़ी में। बच्चे का कोई ध्यान नहीं है मैया को। मैया के कान में लगे हैं 2 बड़े बड़े हेडफोन, और मैया जी खूब नाचते झूमते जा रही है। बच्चा क्या कर रहा है? पीछे से आ रहा है। और विडंबना तो यह हुई कि अपने बच्चे का तो चलो तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, लेकिन कुत्ते का बच्चे का ध्यान है। कुत्ते का बच्चा अपनी गोद में रखा था मैया ने, और अपना बच्चा दिया है नौकरानी की गोद में। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब दृश्य हमने देखा, आपने भी देखा होगा। आज यह दुर्दशा हो गई, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो कैसे हम अपने बच्चों से अपेक्षा करेंगे? आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब विद्वान बने, कैसे बनेगा? हम अपनी ही बुद्धि को भ्रष्ट कर बैठे हैं, अपने ही ठीक से आचरण नहीं कर रहे हैं, कैसे हमारे बच्चे उसका पालन? ऐसे माता पिता ही अपने बच्चों के शत्रु बन जाते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बाले न पाठिता। जो अपने बच्चों को ठीक ठाक से संस्कार नहीं देते, यही माता पिता अपने बच्चों के एक दिन शत्रु हो जाते हैं। वो अपने पिता की यदि गर्दन भी पकड़ करके मार दे तो फिर बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि तुमने संस्कार ही उसे नहीं दिए। तो वो आपका कंठ क्या चाकू चलाएगा, छुरी चलाएगा, लात मार करके धक्के मार के बाहर निकालेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज से थोड़ा सावधान होने की विषय है। अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, संस्कार होंगे तो वो सेवा करेगा, क्योंकि उसके भीतर संस्कार जन्म से हैं। यदि नहीं दोगे तो अपेक्षा मत करना। शादी से पहले ही अपना घर बोरिया बिस्तरा पकड़ करके वृंदावन चले जाना। बोलो राधे राधे। वही मत अड़े रहना कि मैं अपने पोते का भी मुख देखूंगी। पोते का मुख बाद में देखोगे, पहले डंडे खाने की नौबत ना आ जाए। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। जिन गोविंद के प्रताप से गायों की सेवा होती थी, अरे गोविंद ने तो गायों की सेवा करने के लिए अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जिन भगवान माधव ने गायों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है, विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र कहते ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, धेनु कहते गायों की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिए, और संतों की सेवा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। सुर अर्थात देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान जिसकी रक्षा करने के लिए आए तो कम से कम हम तो उनकी रक्षा करें, ब्राह्मणों की तो हम रक्षा करें। जो ब्राह्मण आपकी शादी में मंगल आशीर्वाद दे रहा है, कम से कम ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा तो करें, उन वेदों की तो रक्षा करें, ताकि वह आशीर्वाद देते रहें हमारे बच्चों को भी। लेकिन 100 का नोट पकड़ करके पंडित जी बहुत हो गई दक्षिणा, जाओ अगली बार तो बुलाना है नहीं, हमारा तो एक ही बेटा था, सो निपट गए। बोलो राधे राधे। खूब सम्मान करो ब्राह्मण का। घर में आए हैं, विवाह संस्कार में जो नाच गाने वाले होते हैं, अभी हमने सुना अंबानी जी ने पता नहीं कितने करोड़ 72 करोड़ दिए नाचने वाले को। जो नाचने वाला है उसको 52 करोड़ मिल गए, लेकिन जो ब्राह्मण मंगलम भगवान विष्णु कह करके आशीर्वाद दे रहा है
स्वस्ति तुम्हारे जीवन में कर रहा है, कल्याण चाहता है, उस ब्राह्मण को 1100 रुपए देकर के विदा करती। पंडित जी हम भी पंडित हैं भैया, हम जानते हैं, यह कहकर के हम ब्राह्मण को अपना ज्ञान पढ़ा देते हैं। तो यहाँ हमारे ही दोष हैं। फिर कभी मत कहना कि ब्राह्मण बालक तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आगे कोई पंडिताई सीखना नहीं चाहता, हमारे बच्चे कोई नहीं चाहता कि हम, अब लड़कियां ही नहीं चाह रही कि कोई पंडित से शादी करे। बोलो राधे राधे। हमारे पास कई जन्म पत्रियां पड़ी हैं, पंडित जी पंडित ना हो, धोती वाला हमें पसंद नहीं। तो मैंने कहा तुम चले जाओ वहां पाकिस्तान। बोलो राधे राधे। जब तुम्हें ब्राह्मण पसंद नहीं है तो फिर तुम दूसरे धर्म में जाओ। अपने धर्म की हम अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए धर्म में सचेत होने की आवश्यकता है। जिन भगवान गोविंद ने विप्रधेनु की रक्षा करने के लिए अवतार लिया, परीक्षित कह रहे हैं ऐसे गायों पर अत्याचार करने वाला दुष्ट मेरे ही राज्य में, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। तलवार निकाल करके जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो कलयुग कांपने लगा। वो कलयुग ही था, उस दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया था। जैसे ही भगवान अपने धाम को गए हैं, कलयुग उसी दिन आकर के गायों पर अत्याचार करने लगा, संतों के यज्ञ रोकने लगा। ये सब कलयुग है, हमारे खोपड़ी में बैठा है। जिसने खूब बेईमानी की कमाई हो तो समझ लो हमारे घर में कलयुग है। अभी कलयुग का चरित्र सुनाते हैं। कलयुग चरणों में गिर करके रोने लगा। इसके पास कई कलाएं हैं, ये आपके साथ ही रहेगा। यदि आप इसे डांटोगे तो ये नाराज होकर के आपसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इसे तो आपको बर्बाद करना है। इसलिए मक्खन लगाएगा, खूब मीठी मीठी बातें करके आपसे माफी भी मांगेगा। वैसे ही परीक्षित के चरणों में लोटपोट होकर के कली शरण में, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे राजा परीक्षित मुझे मत मारिए, मेरा वध मत कीजिए, आप तो बड़े दयालु राजा हैं। राजा ने जैसे कलयुग को शरण में देखा तो छोड़ दिया। मेरे राज्य से बाहर चले जा कलयुग, मेरे राज्य में तेरा कोई किसी प्रकार का कला नहीं होता है, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। कलयुग बोला तुम्हारा तो सर्वत्र राज्य है और इस पृथ्वी तक तुम्हारा एक छत्र राज्य है, कहां जाऊं, पृथ्वी छोड़ करके चला जाऊं? अरे यहीं कहीं कोने में मुझे बैठे रहने दो। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी अच्छाई है, कलयुग कह रहा है। और इसीलिए कलयुग में हम जी रहे हैं। वो कलयुग की क्या अच्छाई है उसको पढ़ो। कलयुग बोला मेरे अंदर एक अच्छाई है कि जो फल आपको सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कई घंटों समाधि, कई हजार वर्षों समाधि संतों को लगाए होकर के नहीं मिला, जो फल, जो तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, जो समाधि में जाने से जो फल प्राप्त नहीं होता, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वही फल कलयुग में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन में जो तारी सेवा कर दे और वाणी को पवित्र कर दे, वह फल उसको तत्क्षण तैयार हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, गुरु भक्ति बिना सुख शांति नहीं, गुरु भक्ति बिना सुख शांति नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण, सभी गाएं बड़े भाव
नारायण नारायण केशव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मण नारायण श्री नारायण भगवान की जय। तन्मे धर्मवृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठतेऽनुशासनम्। आपके बताए अनुशासन में रहूंगा महाराज, एक कोना मुझे चाहिए। परीक्षित ने कहा जिस घर में जुआ का पैसा आता हो कलयुग, उस घर में तुम्हारे को मैं जगह देता हूं। जिस घर में, कान खोल करके सुन लो सभी, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित कलयुग को स्थान दे रहे, कलयुग तुम कहां रहोगे? जिस घर में जुआ का पैसा आता हो। द्यूतम पानम स्त्रियाशूना यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 स्थान दिए कलयुग को। अब आप अपने में लगाओ कि कलयुग हमारे साथ तो नहीं। जिस घर में जुआ का पैसा तो नहीं आ रहा है कहीं हमारे घर में, पता लगाओ पतिदेव ठीक से नौकरी कर रहे हैं कि इधर उधर कहीं गायब है। फोन उठाते हैं समय से कि नहीं? बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। हंसने वाली बात नहीं है, हंसी तो आएगी, हमें भी आती है, लेकिन हमारी जीवन हंसी बन करके ही एक दिन रह जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कभी धोखा ना हो जाए। क्योंकि ऐसे किस्से भैया हमने बहुत सुन लिए कि पतिदेव पहले बहुत सज्जन थे, लेकिन शादी के बाद बड़े शराबी हो गए। तो शराब तो पहले से ही पीता होगा भैया, शादी के बाद तुम्हारी शक्ल देख करके थोड़ी दारू पीने लगा। बोलो राधे राधे। पतिदेव हमारे, मैया कहती है हमारा लड़का तो बहुत सीधा था, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है तब से ये जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा। तो ये बात नहीं, ये बात जची नहीं, गले से नीचे नहीं जा रही। संस्कार यदि होते तो वो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि स्वरूप तो बदला जा सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदला जा सकता। रूप तो कई हो सकते हैं, एक नहीं अनेक रूप बना लो। अभी तुम रामलीला में रावण बन जाओ, कभी राम बन जाओ, लेकिन स्वभाव अपना आपका रहेगा। स्वभाव कहीं ना कहीं दिखता है। होनहार क्या कहते हैं, वृक्ष के होत चिकने पात। जो होनहार होगा, मेधावी होगा, वो बचपन में ही पहचान हो जाएगी कुशाग्र बुद्धि वाला, जिसके माता पिता ने उसको पहले से ही तैयार किया है। जिसको IAS PAS की तैयारी करनी होगी वो हाई स्कूल से ही तैयारी करेगा। ये नहीं कि कॉलेज करने के बाद बोलेगा नौकरी लग नहीं रही अब मैं IAS बन जाऊं, कभी नहीं बनोगे। बोलो राधे राधे। बेरोजगार रहोगे और बाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो मिल जाएगी। जिसे बनना होता है उसका संकल्प पहला होता है, वो 8वीं पास करने के बाद ही सोच लेता है और अपनी तैयारी में जुट जाता है। इंटर तक आधी पढ़ाई पार कर लेता है, क्योंकि उतना ही कठिन वह परीक्षा देना है। जितनी परीक्षा कठिन होगी तो तैयारी भी उससे पूर्व उतने ही करनी होगी। इसलिए हमारा जीवन, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत लंबा समय है, मत सोचो। हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक बात मुझे आज पता चली, 2-3 दिन हुए कथा करके, अब 1 घंटे की तो कल कथा हुई, 1 घंटे की परसों कथा हुई। हमारी कथा ही बहुत पीछे चल रही। कोई बात नहीं, इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग